हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गुड मॉर्निंग। अभी ये है मॉर्निंग का टाइम। तो आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि एक हफ्ते तक तो मैं चलाती हूँ, डेली मैं नहीं कर पाती। मतलब 2-3 दिन में नहीं कर पाती, और एक हफ्ते बाद ही मैं चेंज करती हूँ बेडशीट, क्योंकि गंदी नहीं होती है। बच्चे भी अधिकतर बाहर ही सोते हैं दोपहर में, और रात में सिर्फ सोना होता है, तो गंदी नहीं होती है इतनी जल्दी। और ये बेडशीट ना, मतलब मैं अधिकतर इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि ये सरकती नहीं है। बाकी जो हमारी मतलब कॉटन की है, या एक जो मिक्स कॉटन आता है, और उसमें वो मैं नहीं, मतलब ये जो तकिया के कवर है, इसकी जो बेडशीट है वो मैं नहीं बिछाती, क्योंकि वो उसको बिछाने के बाद ना वो बेड से आधी तो सरक के इधर उधर से वो गिर ही जाती है। तो और यहाँ पे मैं कभी कभी मेरा मन होता है ना टेडी बियर को ऐसे सजा के रखने का, तो वो भी नहीं होता, क्योंकि ये बेटी है मेरी, ये अभी देखना पूरे बेड में इसको फैला देगी। तो ये बहुत ज़्यादा शैतान है, इसीलिए मैं कुछ भी जल्दी नहीं करती, क्योंकि इसकी वजह से कुछ भी करो ना तो वो इधर उधर करके सब ख़राब कर देती है। ये इसकी आदत है। और ये खाना तो खाना ही नहीं चाहती, सिर्फ इतनी बड़ी हो गई है, सिर्फ इसको दूध चाहिए। तो मैं डांटती जा रही हूँ तभी वो मानती है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा शैतानी कर रही है, और इसको दूध चाहिए है, इसलिए ये रो भी रही है। जब मैं बोलूँगी कि बेटा खाना खा लो, बोलती है नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे दूध दे दो। तो बहुत ज़्यादा शैतान है। मुझे तकिए के कवर थोड़े गंदे लगे तो मैंने चेंज कर दिए। और ये हमारे तकिए के जो कवर है ना, ये बहुत पुराने हैं, तो लेकिन इस टाइम पे चल जाते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि मतलब नए हैं तो जल्दी गंदी, मतलब अजीब सी महक आने लगती है। तो हफ्ते में चेंज कर देना। मेरे पास ना तकिए के कवर नहीं है, तो मुझे लेने हैं। और यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी और फिर इधर काट रही थी सब्जी। तो यहाँ आ रही थी पिक्चर, नाम में नहीं, मुझे नहीं पता है क्या है इसका नाम, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ी सी दिखा दूँ। तो मैं कभी कभी ऐसे चला लेती हूँ, वैसे तो मैं टीवी नहीं देखती, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है टीवी में। और यहाँ देखो मैं सब्ज़ी लेके बैठी हूँ, तो मैडम जी ये भी साथ में, हमेशा मेरे साथ इनको काम करने के लिए आना ही होता है, और बहुत परेशान करती है। अभी सारी सब्जियों को ये फेंक देगी इधर से उधर करके। तो यहाँ पे मैं ना इसको जो मोटी मोटी होती है, इसको हमारे यहाँ तोरी क्या बोलते हैं, नेनुआ शायद बोलते हैं, नहीं सरपुतिया बोलते हैं इसको हमारे घर पे, जो छोटी वाली है। और ये जो बड़ी वाली है इसको तो तोरी ही बोलते हैं। और ये आप देख रहे हो ना, ऐसे करके ये सारी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर फेंकती रहती है। बहुत ही शैतान है ये। कभी कभी तो गुस्सा आती है, इसको मारती भी हूँ मैं, इतनी ज़्यादा शैतानी करती है, सारा दिन मेरे लिए काम बढ़ाती रहती है ये। और ये जो चाकू है ना, ये जैसे वो नहीं आरी जैसी होती है, वो वैसी है, तो मुझे इसे काटने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं चुभ ना जाए मुझे, तो कट जाएगा हाथ में, तो मुझे डर डर के इसको मैं इससे काटती हूँ। और ये सारी तोरी को फेंक रही है इधर से उधर, मैं रख रही हूँ और ये फेंक रही है। तो बहुत शैतानी करती है ये। और इसकी सब्ज़ी ना सिंपल सी बहुत ही अच्छी बनती है, सिर्फ मतलब लहसुन और हरी मिर्च, लाल मिर्च आप जो भी डालो, उसी से ये बहुत ही अच्छी बनती है खाने में। तो मुझे तो भी बहुत अच्छी लगती है। और ये मसाले वाली तोरी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं खाती हूँ। मेरे घर में वैसी तो कोई वैसी नहीं खाता है। हाँ, जैसे चने की दाल डाल के बनाऊँ तो अच्छी भी लगती है कभी कभी, लेकिन वो मसाले में टमाटर आलू डाल के मुझे वो नहीं पसंद, मैं नहीं बनाती कभी वैसी। तो यहाँ पे मैं बाकी जितनी हमारी तोरी है ना, मैं सबको धीरे धीरे करके कट कर लूँगी।
पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, और इनकी शैतानी भी देखते रहिए। ये देखो, इतनी ज़्यादा ये शैतान है कि मैं क्या बताऊँ। सारी शैतानी ना, ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती है देखो। और अभी मैं सब्ज़ी काटने में बिज़ी थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं देखूँगी डाँटूँगी तभी बंद करेगी। ये बहुत ज़्यादा शैतान है। मैं सोचती हूँ सारे बच्चे इतने शैतान हैं कि यही शैतान है, लेकिन अभी तो घर में बड़ी यही है। बाकी जो जेठानी की लड़के हैं लड़कियां हैं वो तो अब मतलब बाहर रहते हैं, तो वो भी शैतानी करते हैं जब आते हैं तो। तब इनकी शैतानी नहीं दिखती, लेकिन जब ये अकेले रहती हैं तब इन्हीं की शैतानी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। और देखो क्या लेके आई है ये, तो मतलब इनको शैतानी करनी है, कहीं से कुछ ना कुछ ये ढूंढ ही लेती हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है इसके लिए। तो अभी जो भी है थोड़ा सारी हम थोड़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो मैं ये बना लूँगी। और ये घर की है, मार्केट की नहीं है। हमारे यहाँ बोई है पीछे घर के, मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वहीं पे ये बोई है जहाँ हल्दी और सब है वहीं पे। तो बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं है, घर की तोरी है, बहुत ही फ्रेश है और खाने में स्वाद है इसमें। और जो मार्केट से आती है ना उसमें स्वाद नहीं होता। और यहाँ जो थोड़ी कड़ी कड़ी सी है इसको छिलनी बोलते हैं हमारे घर पे। अब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इसी छिलने से मैं इसको छील लूँगी। और वो एक ख़राब निकल गई, तो बाकी ये मैं सब वैसे ही काट दूँगी। और ये एक जो बड़ी वाली है ये एक ही थी, तो मैंने सोचा इसी में मिक्स करके बना लूँगी। अब इसके लिए मैं क्या एक को मैं कहाँ बनाऊँगी, तो ये मैं इसको भी इसी में मिक्स करके बना लूँगी। तो यहाँ पे इसको भी मैं ऐसे छील के बनाऊँगी। कुछ लोग बिना छीले बनाते हैं इसको, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर लाइट वाला काम फटाफट से होना है, तो मैंने यहाँ पे दूध रख लिया है बॉयल होने के लिए। तो दूध गर्म होगा, उसके बाद बनेगी सब्जी। क्योंकि इंडक्शन है तो सारा काम हम लोग लाइट पे कर लेते हैं अधिकतर। जब जिस दिन लाइट नहीं रहती है उसी दिन गैस यूज होती है, वरना सिर्फ रोटी बनती है गैस पे, बाकी सारा खाना हम लोग बना लेते हैं इंडक्शन पे। तो थोड़ा टाइम हो जाता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि मतलब लाइट का वेट करना पड़ता है, लाइट आए तो फिर बनाए। सुबह नाश्ता हमने बनाया था, पकौड़ी और चाय हो गई थी, तो खाने की इतनी जल्दी नहीं होती। वैसे भी हमारे यहाँ सब 1, 2, 1:30 बजे ही खाते हैं, मतलब ऐसे ही टाइम पे जल्दी कोई खाना नहीं खाता। तो यहाँ पे दूध हमारा हो गया, होने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप भी ली है, ज़्यादा नहीं ऐड किया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और फिर मैं बनाऊँगी उसी तोरी की सब्ज़ी। तो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, मैं उसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च बस। और उसके बाद मैंने डाला है इसमें लहसुन और हरी मिर्च। और ये ना कढ़ाई बहुत ही हल्की है, तो बहुत जल्दी इसमें जलने लगता है। और प्लीज़ यार आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया करो। कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है, सभी लोगों की बस यही है, मतलब सभी लोग बस यही कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर कम होते हैं, हो जाते हैं रोज़ के रोज़। बहुत लोग हम सबकी वीडियो देखते हैं ना, तो सभी लोग यही कहते हैं, बहुत बुरा लगता है। और मेरे खुद में भी डेली कम हो जाते हैं, जितने बढ़ते हैं उससे ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो
देखो हम लोग ऐसा नहीं करते, एक बार करने के बाद नहीं करते, और जितनी कोशिश होती है हम लोग आप लोगों की वीडियो को वॉच भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गए बस कमेंट किया और चले आए, ऐसा नहीं होता। उसको देखते भी हैं, नहीं पूरा देखते तो 4-5 मिनट तो कहीं गया ही नहीं है। अगर वीडियो छोटा हुआ तो पूरा देख लेते हैं, और अगर थोड़ा लंबा होता है तो 3-4-5 मिनट से तो कम नहीं देखते हैं हम। और सब्ज़ी बनने के बाद दाल बन गई थी हमारी, तो मतलब दीदी की एलवी थी, कृष्णा दीदी, सॉरी कृष्णा फैमिली ब्लॉग, उनको मैं दीदी बोलती हूँ। तो उनकी एलवी थी तो मैं उसमें चली गई थी, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर मैं दाल बन गई थी और फिर मैं उसको छौंक लगा रही थी। फिर वही प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि इसमें जीरा मेरे यहाँ पे ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, और मुझे खुद भी जीरा बहुत कम अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज को काफ़ी थोड़ा ब्राउन होने तक भूनना है, जब तक वो थोड़ी सी लाल मतलब ना हो जाए, क्योंकि फिर जब उसमें डालो ना दाल में तो वो बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो थोड़ी जब लाल हो जाए ना तब डालो तो उसका अच्छा देखो कलर आ जाता है, वरना वो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट सी दाल में समझ में नहीं आता कि छौंकी है या नहीं। तो दाल हमारी बिल्कुल बन गई थी, और फिर मैंने इसमें डाल दिया था चावल, सेम उसी कुकर में। और ये हमारे सब घर का ही है, चावल और दाल सब हमारे खेत में हो जाती है, बाहर मार्केट का कुछ नहीं है। तो बस चावल होने के बाद फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बिल्कुल शाम हो गई है, तो मैंने सोचा कि जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया था उसको मैं अभी उसका एंड कर दूं, क्योंकि नहीं तो बहुत लेंथी हो जाता है, और इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई देखता नहीं है, तो फिर इतना लंबा वीडियो हम क्यों बनाएं, ठीक है। और मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और वो बात ये है कि बस यार अब बहुत हो गया। मतलब ऐसा करने से ना आप ऊपर नहीं चले जाओगे, नहीं बढ़ नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप करोगे ऐसा तो आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा, मेरा मानना तो है ये। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, मुझे ही नहीं सभी यूट्यूबर्स को। तो बस मेरा तो मानना ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं जा पाओगे। आप कितना भी बढ़ जाओ ना, आप पीछे ही आके गिरोगे, क्योंकि किसी को मतलब सहारा देकर छीन लेना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और एक आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। कोई भी ना ही तो आपके पैसे लगते हैं और ना ही तो आपका टाइम लगता है। एक सब्सक्राइब की बटन को क्लिक करने में कुछ भी नहीं जाता है। वीडियो अगर आपने किया है तो आप उसको पड़ा रहने दो, अन मत करो, वरना करो मत। लेकिन करने के बाद अन कर देते हो। अरे यार, एक एक सब्सक्राइब कैसे इंसान बनाता है, कितनी अहमियत होते हैं उनके एक सब्सक्राइबर की, लेकिन आप लोग तो समझते ही नहीं हो। आपका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड की बात कर रही हूँ जिनकी वीडियो मैं देखती हूँ। उन सब की बस यही एक शिकायत होती है कि उनके सब्सक्राइबर रोज़ कम हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा प्लीज़ मत करो। ऐसा करने से आप बढ़ नहीं जाओगे, और कोई भी नहीं बढ़ेगा यार, मैं आप कोई भी नहीं। तो बस यही है कि किसी को सपोर्ट करो, और तो उसे दिल से करो, और उसे अर्न मत करो और ना मत करो। मेरा कहना सिर्फ इतना है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए। सबके साथ यार बहुत तकलीफ़ होती है, दिल टूट सा जाता है, फिर वीडियो बनाने की मन नहीं करता। तो प्लीज़ ऐसा मत करो।
चलिए फिर इस वक्त ब्लॉग को ही पर करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।